प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 में लगे आपातकाल की अवधि को बताया काला अध्याय। कहा, लोकतांत्रिक सोच को दबाने की गई थी कोशिश। अपने ट्वीट संदेश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए पीएम ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेपी के आह्वान पर लाखों लोग लड़े थे। एकजुट होकर अपनी यादों को साझा करते हुए पीएम ने कहा, एक युवक के रूप में आपातकाल विरोधी संघर्ष के दौरान उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में निस्वार्थ भाव से आंदोलन के लिए प्रधानमंत्री ने जयप्रकाश नारायण और अन्य नेताओं की प्रशंसा की। कहा, लोकतंत्र के लिए संघर्ष के दौरान बहुआयामी सोच वाले नेताओं के साथ काम करने का बेहतर मौका था आपातकाल। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि देश में आपातकाल लगाना तानाशाही रवैये को दर्शाता है और जब आपातकाल लगाया गया था तो उसका मकसद सारी ताकत हासिल करना था। देश में सुनियोजित विकास के लिए सरकार का बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की स्मार्ट सिटी, अटल शहरी विकास और सबके लिए आवास की बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत। लाखों करोड़ों रुपए की राशि वाली इन परियोजनाओं में शहरी विकास को मिलेगी नई गति। पीएम ने कहा, लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली देने पर जोर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 26/11 के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भारत की कवायद में चीन के अड़चन डालने पर अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और कहा कि ये संबंधों में हुई प्रगति से अलग रुख है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों आतंकवाद का शिकार हैं और इसलिए अच्छे और बुरे आतंकवादियों के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए। वांग ने आश्वस्त किया कि चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है और वह मामले पर फिर से करेगा विचार। नेपाल में हाल ही में विनाशकारी भूकंप से तबाह हुए इलाकों में पुनर्निर्माण के लिए भारत ने करीब $1 की सहायता की घोषणा की। काठमांडू में डोनर सम्मेलन में संबोधित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, भारत पड़ोसी देश नेपाल को संभालने की कोशिश में है साथ। नेपाल ने भूकंप के दौरान सहयोग पर भारत को धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा की। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार जल्द ही असंगठित क्षेत्र के कारोबार के लिए एक पोर्टल बनाने जा रही है, जिससे उन्हें भविष्य निधि का लाभ मिलता रहेगा। बंडारू दत्तात्रेय ने रांची में उत्तर पूर्वी राज्यों के श्रम मंत्रियों और सचिवों के 1 दिवसीय सम्मेलन के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। सम्मेलन का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। कोलकाता की एक अदालत ने शारदा चिटफंड घोटाले में संलिप्तता के लिए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत अर्जी को ठुकरा दिया है। सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में शारदा घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था। मानसून दिल्ली में निश्चित समय से पहले पहुंच गया है। उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात से लेकर राजस्थान में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन में मानसून की बरसात से पूरा देश सराबोर हो जाएगा। गुजरात में भारी बारिश का कहर, भारी बारिश से कम 70 लोगों की मौत। अमरेली जिले में सबसे अधिक 26 लोगों की मौत। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाकों में हालात काफी खराब। दक्षिण कश्मीर में लगातार बारिश के कारण बाढ़ का अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण झेलम नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। भूस्खलन के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते सैकड़ों ट्रक और भारी वाहन राजमार्ग पर फंसे हुए हैं। कश्मीर घाटी के कांजीगुंड पट्टी के बीच रेलवे की सेवा को निलंबित कर दिया गया है। तमिलनाडु के राधा कृष्ण नगर विधानसभा के लिए 27 जून को होने वाले मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता समेत 28 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एआईडीएमके के एक विधायक द्वारा इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी होने के बाद जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी और 6 महीने के अंदर उन्हें सदन का सदस्य बनना है। म्यांमार संविधान में सेना के विशेषाधिकार संबंधी वीटो को निरस्त करने के लिए विपक्षी नेता आंग सान सू की द्वारा संसद में लाए गए संशोधन प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिल पाने के कारण गिर गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आंग सान सू की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को गहरा झटका लगा है। संशोधन को संसद में पारित करने के लिए 75% मतों की जरूरत थी। दिल्ली की आप सरकार ने विधानसभा में पेश किया पहला बजट। वर्ष 2015-16 के लिए कुल बजट 41,129 करोड़ रुपए का है। बजट में स्कूली छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर भी दिया गया जोर और इसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जहीर अब्बास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। जहीर अब्बास की नियुक्ति की पुष्टि आईसीसी की बारबाडोस में चल रही बैठक के तीसरे दिन की गई। जहीर अब्बास इस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने वहां उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट किया। जहीर अब्बास का कार्यकाल 1 वर्ष का है।
आईसीसी की ताज़ा जारी वनडे रैंकिंग में बांग्लादेश से हार के बाद भारत की वनडे रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा है और वह दूसरे स्थान पर बरकरार है, जबकि बांग्लादेश 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 129 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर बरकरार है। बांग्लादेश दौरे में 6 विकेट लेने वाले अश्विन शीर्ष गेंदबाजों की रैंकिंग में 10वें स्थान पर पहुँच गए हैं, जबकि बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली चौथे स्थान पर स्थित हैं।